प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ फिर से सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने प्रदान कर दिया और आप सबके बीच में आने के लिए अनुरोध किया है, इसके मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और अविलंब अपने संदेश को आरंभ करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हम पर कृपालु और दयालु हमेशा से हमेशा तक है प्रभु जी। पिता, इस समय खुदाबंद हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके वचन के लिए प्रभु जी। आप अपने वचनों से पिता हम सबको आशीषित कीजिए पिता, हम सबसे बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को आकार दीजिए पिता परमेश्वर, और प्रभु जी हमें संवारिए प्रभु। आप ऐसा करने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग अपने संदेश की बुनियाद डालेंगे इस वचन से जो हमें मिलेगा, 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 3 पद को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर का दास पौलुस यहाँ पर भविष्यवाणी करता है कि एक समय आएगा जब लोग खरा उपदेश को नहीं सह सकेंगे और अपने कानों की खुजली के कारण अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। आज जो मैं आपको बताऊंगा इस वचन पे जो भेद है, जो रहस्य है, जिसको आप जब जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि पौलुस हमको क्या बताना चाह रहा था। आखिर क्या कारण होगा कि लोग अपने लिए उपदेशकों को, अपने लिए प्रचारकों को चुन लेंगे, मुझे इसको सुनना है, मुझे उसको सुनना है। क्या रीजन होगा? क्या प्रचारक या उपदेशक गलत हो जाएंगे या फिर क्या बात है? आखिर क्यों अंत के दिनों में विश्वासी ऐसा करेंगे? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो समय आने वाला है नहीं, पर हमारी पीढ़ी में, हमारे जनरेशन में, इस समय में वो समय चल रहा है। इस बात को यदि आपको स्पष्ट रूप से समझना है तो हम लोगों को एक घटना की ओर रुख करना पड़ेगा। उस घटना को हम लोग देखेंगे दूसरा इतिहास उसका 18 अध्याय उसका 6 से 7 पद को मैं आपके बीच में पढ़ता हूं। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूं, क्योंकि वह मेरे विषय कभी कल्याण की नहीं, सदा हानि ही की नबूवत करता है। वह इमला का पुत्र मिकाया है। मेरे अजीजों, मिकाया जो था परमेश्वर का नबी था और एक सच्चा नबी था, लेकिन राजा आहाब जो है वो कह रहा है कि मैं उससे नफरत करता हूं क्योंकि वो कभी भी मेरे विषय कल्याण की बातें नहीं करता। क्या मिकाया दोषी था या राजा आहाब? क्यों मिकाया से राजा आहाब नफरत करता था और क्यों मिकाया कभी भी राजा आहाब के विषय कल्याण की बातें नहीं करता था? मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक सेवक पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रचार करता है तो जिन लोगों के मध्य में खड़ा होकर वो प्रचार करता है, उन लोगों की जो स्थिति होती है, उनका जो आत्मिक दशा होता है, उनका जो जीवन का दशा होता है, वो दशा परमेश्वर का आत्मा उस सेवक को बताता है और वही बोझ उसके हृदय में उत्पन्न होता है। यदि उन लोगों की दशा जो है वो पाप में दशा है, वे सब पाप में पाए जाते हैं, तो वो जो उपदेशक होगा, जो प्रचारक होगा, वो उस बोझ के कारण जो है दंड की बातें करेगा, न्याय की बातें करेगा, और ये बातें वे लोग सह नहीं पाएंगे। राजा आहाब जो था उसके विषय बाइबल एक बात बताती है। पहला राजा उसका 21 अध्याय उसका 25 पद में लिखा है, सचमुच आहाब के तुल्य और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी इजाबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। मिकाया के अंदर कोई दोष नहीं था, मिकाया कोई गलत भविष्यवक्ता नहीं था, वो परमेश्वर का सच्चा सेवक था, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बातें करने वाला था। पर प्रॉब्लम यहाँ मिकाया नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आहाब और उसका जीवन था। उसने अपनी पत्नी इजाबेल के लिए कुकर्म करने के लिए, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उस काम को करने के लिए अपने आप को बेच डाला था। कैसे मिकाया जो परमेश्वर का नबी था वो उसके विषय कल्याण की बातें कर सकता था? कल्याण की बातें उसके लिए वही करते जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं बोलते। इसलिए जिस युद्ध पे जाने के लिए राजा आहाब परमेश्वर का मन जाना चाह रहा था, तो उसके पास 400 ऐसे नबी थे जो परमेश्वर की अगुवाई में नहीं बोल रहे थे, और उन 400 नबी लोग जो है वो राजा आहाब को कह रहे थे कि तू युद्ध करने के चढ़ाई कर, परमेश्वर तुझे सफलता देगा। उसमें से एक नबी जो था 18 का 10 में लिखा है, तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सिंग बनवाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा।
ये जो झूठा नबी था, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं कह रहा था, वो चापलूसी कर रहा था। वो राजा अहाब को कह रहा था कि तू जीत जाएगा, जबकि राजा अहाब का जीवन शैली जो था वो पूरी तरह से पाप में था। परमेश्वर उसकी वजह से कल्याण की बातें नहीं कर रहा था। अब मिकाया जो है वो अकेला नबी था जो परमेश्वर की ओर से था, लेकिन शैतान की ओर से 400 नबी थे। लेकिन वहां पर यह घटना स्पष्ट रूप से बताया गया है। मिकाया कहता है कि तेरे इन नबियों में झूठ बोलने वाली आत्मा है और जो तेरे विषय कल्याण की बातें कर रही है वो झूठ है। और मिकाया ने सच्ची भविष्यवाणी अहाब को दिया। उसने कहा 22 पद में, इसीलिए सुन, अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि ही की बात कही है। तब राजा अहाब ने यहोशापात से कहा, मैंने तुझसे कहा था ना, ये मेरे विषय कभी कल्याण की बातें नहीं करता। ये कैसे हो सकता है जब हमारा जीवन पाप में हो तो परमेश्वर हमसे कल्याण की बातें करे। यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है, मैंने यरूशलेम में एक ऐसा पाप देखा है जिसके कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा पाप जिसके कारण परमेश्वर के रोंगटे खड़े हो गए। परमेश्वर ने कहा कि यहाँ के जो नबी है, जो याजक लोग हैं, वे कुकर्मियों को, जो कुकर्म करते हैं, उनको ऐसा हियाव बंधाते हैं कि यहोवा तुमको आशीष देगा। वे रेप कर रहे हैं, उनको परमेश्वर आशीष देगा। वे व्यभिचार कर रहे हैं, उनको परमेश्वर आशीष देगा। वे गरीबों को सता रहे हैं, उनको परमेश्वर आशीष देगा। इस बातों को देखकर परमेश्वर के रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। मैं आपको अपने जीवन से एक घटना बताता हूं। एक स्थान में मैं प्रचार करने जाया करता था। मैं उन लोगों से प्रेम करता था और आज भी प्रेम करता हूं। पर जब भी मैं वहां पर प्रचार करने के लिए खड़ा होता था, पवित्र आत्मा मेरे हृदय को यहोवा के निमित्त जलन से भर देता था और मैं हमेशा ही परिवर्तन की बातें कहता था। संसार से मन फिराओ, पापों से मन फिराओ। चापलूसी की बातें, उनके विषय कल्याण की बातें मेरे मुंह से निकला भी नहीं करती थी। पर जब वो लोग और सह नहीं सके, एक दिन उन लोगों ने कह दिया आप ना आए, और उस दिन के बाद से फिर मैं उन लोगों के बीच में कभी भी प्रचार नहीं किया। मैं चाहता तो झूठे नबियों के समान चापलूसी कर सकता था, लेकिन यदि मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलूंगा तो पवित्र आत्मा जैसे लोगों की दशा होगी वैसे वचनों को देगा। मैं चाहकर भी उनके लिए आशीषों की बातें नहीं कर पा रहा था। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वे अपने पापों से मन फिराना नहीं चाहते थे। वे अपने सांसारिक अभिलाषाओं में खुश थे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे, मेरे हृदय को इस बोझ से भर देता था, इन लोग मुझसे बहुत दूर है, इनकी जीवन मरी हुई सी दशा है। इसीलिए क्योंकि वे बदलना नहीं चाहते, इसीलिए कि वो परिवर्तित नहीं होना चाहते, वो इस बातों को सह नहीं सके और अंत में उन्होंने मना कर दिया। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर ने इतने लोगों को दे रखा है जो ग्रहण करते हैं सच्चाई की बातों को। तो मेरे प्रियो, वजह यही है कि अंत के दिनों में इस समय के लोग जो है अपने लिए क्यों उपदेशकों को बटोर ले रहे हैं। मैं उसको सुनूंगा, मैं उसको सुनूंगा, उसको नहीं सुनूंगा। जो उनको अच्छा लग रहा है उनको बटोर ले रहे हैं, अपना फेवरेट पास्टर और नहीं तो पापा जी बना ले रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि वे जो है उनकी अभिलाषाओं के अनुसार बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि उनके बीच में कोई ऐसा वक्ता आता है, एक ऐसा सेवक आता है जो पवित्र आत्मा के अगुवाई में बातें कर रहा है, तो पवित्र आत्मा उनको उन लोगों की दशा बताएगा। और यदि उनकी दशा पाप में है तो वो सेवक उनके लिए कल्याण की बातें कर ही नहीं सकता। और जिन्हें अपना जीवन परिवर्तन करना ही नहीं है, वे फिर वैसे लोगों को ढूंढेंगे जो उनकी अभिलाषाओं के अनुसार बातें करता है। क्योंकि ये उन्हीं लोगों के समान है जिन लोगों की अगुवाई सेनाओं का यहोवा अपने भुजबल के द्वारा कर रहा था। मिस्र से उन्हें निकाला, बड़े बड़े मोजिज़े दिखाए, लेकिन उन्हें जब व्यवस्था दिया तो उन्होंने व्यवस्था को नहीं चाहा, उन्होंने सिर्फ आशीष चाहा। लेकिन मेरे प्रियो, अंत में सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिकाया ने राजा अहाब को कहा कि तेरे विषय परमेश्वर ने हानि ही की बात कही है। क्योंकि राजा अहाब का जीवन जो था वो पाप में था। पर 400 नबी थे जिन्होंने अहाब के विषय कल्याण की बातें की थी। लेकिन आपको पता है कौन सी बातें घटित हुई? 34 पद में लिखा है, और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और इजराइल का राजा अपने रथ में अरामियों के सम्मुख सांझ तक खड़ा रहा, परंतु सूर्य अस्त होते होते वह मर गया। मिकाया नबी की बातें ही सच साबित हुई और उन 400 नबियों की बातें झूठी साबित हो गई। यद्यपि आप अपने अभिलाषाओं के अनुसार प्रचारकों को चुन सकते हैं, उपदेशकों को बटोर सकते हैं, लेकिन जो वाणी परमेश्वर आपके विषय कहता है, यदि आपका जीवन पाप में है, परमेश्वर दंड की बातें करता है, न्याय की बात करता है, मन फिराव की बात करता है, यदि आप उन बातों को स्वीकार नहीं करना चाहते, ये आपकी विल से, आपकी इच्छा है। पर याद रखिए, जो परमेश्वर ने कहा है अंत में वही होगा।
आपका जीवन शैली इस बात का निर्णय करेगा आप अनंत काल के जीवन में जाएंगे या अनंत काल के दंड में जाएंगे। मेरे प्रियो, यदि कोई ऐसा प्रचारक जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में बातें करता है, जो आपकी सच्ची चरवाही करता है, यदि भी उसके पास बहुत लोग हो या ना हो, उसके पास कोई बहुत बड़ी कलीसिया हो या ना हो, यदि वो बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति हो या ना हो, उसके पास कार हो या ना हो, घर हो या ना हो, लेकिन याद रखिए वही आपको स्वर्ग का रास्ता बताएगा। उसी के साए में आप सुरक्षित रह सकेंगे और उसकी अगुवाई में आप अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। अपने अभिलाषाओं से, अपने पापों से मन फिराए। उपदेशकों और प्रचारकों की गलती नहीं है, गलती हमारे जीवन शैली का है, गलती हमारा है। यदि हम पाप की दशा में हैं तो उक्त व्यक्ति को जो प्रचार कर रहा है पवित्र आत्मा कल्याण की बातें नहीं देगा। अपने आप को जांच ले, मन फिराए और ऐसे सेवकों का, ऐसे लोगों का जो आपको सच्ची राह दिखाते हैं, सच्चाई से आपकी चरवाही करते हैं, जो हृदय में आपके लिए कलपते हैं, ऐसों का आदर करें। याद रखिए, यदि आपका जीवन परमेश्वर की प्रसन्नता होगी तो परमेश्वर हमेशा आपके लिए कल्याण की ही बातें करेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।